जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज परम पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, यह सदा ध्यान में रखने की बात है कि मनुष्य का जीवन कदापि कदापि भोग के लिए नहीं है। भोग के लिए मनुष्य जीवन है, इस संकल्प को मन से सर्वथा ही उठा देना चाहिए। यह बिल्कुल भ्रम है और अज्ञान है, पाप है। मानव जीवन एक बहुत बड़ी निधि है और इसको खो देना बहुत बड़ा अपराध है। यह अपराध भगवान के प्रति है। कबहुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। भगवान की दी हुई परम कृपापूर्ण सुविधा को जो अपने प्रमाद से हटा देते हैं, वे इस कृपा प्रसाद का तिरस्कार करते हैं और भगवान के प्रति बड़ा अपराध करते हैं। इसलिए वे आत्महत्यारे हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य भोग है, इस भावना का पूर्णतः परित्याग कर देना चाहिए। भोग के महत्व के मन से निकलते ही बहुत सी झंझटें अपने आप मिट जाती हैं। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, यह सब केवल अपनी मान्यता की बात है। इसी बखेड़े में हमारा सारा जीवन बीत रहा है। देश या जाति या विश्व के नाम पर जो भी उधेड़ बुन चलती है, तो वह भौतिक जीवन को लेकर ही, और भौतिकता में कभी सफलता मिलती नहीं। प्रकृति के विस्तार का अंत नहीं है। भोग की आकांक्षा चाहे व्यक्ति के लिए हो या समष्टि के लिए हो, यदि किसी जीवन में है तो असफलता ही हाथ लगेगी। तृष्णा कभी समाप्त होती नहीं। थोड़ा पाने वाले का थोड़ा बाकी रहता है और ज़्यादा पाने वाले का ज़्यादा बाकी रहता है। भोग जीवन में आस्था और भोग जीवन की लिप्सा ही सारे अनर्थों की जड़ है। इसमें से हम सभी को निकलना है। जो निकल गया वह निकल गया, जो निकला नहीं उसे निश्चित पछताना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। चाहे किसी की समझ में आए या ना आए, समझ में आकर स्वीकार करे या ना करे, पर सत्य कभी असत्य हो नहीं सकता। मानव जीवन को प्राप्त करके जो भगवत प्राप्ति के प्रयास में नहीं लगा, उसको अवश्य ही पछताना पड़ेगा। इस अवसर के हाथ से निकल जाने पर क्या बचेगा? अतः जीवन में मोड़ लाना है। भोगों की ओर उन्मुख जीवन को भगवान की ओर लगाना है। भगवान के सन्मुख होना है। गति मंद हो तो कोई बात नहीं, एक ही पग आगे बढ़ पाए तो कोई चिंता नहीं, पर भोगों को पीठ देकर भगवान की ओर बढ़ना है। भगवान की ओर हम मुख करेंगे तो भगवान हमारी ओर मुख करेंगे। भगवान की ओर हम चलेंगे तो भगवान हमारी ओर चलेंगे। परंतु हम चलेंगे अपनी चाल और भगवान चलेंगे अपनी चाल। भगवान ने पहुंचने का संकल्प किया तो उनको पहुंचते क्या देर लगेगी? भगवान के संकल्प में संकल्प, संकल्प अनुसार कार्य और कार्य की सिद्धि तीनों एक साथ होती है। इसलिए उनका नाम सत्य संकल्प है। भगवान की ओर मुख होने से भगवान के मिलने में विलंब नहीं होगा। भगवान की ओर सन्मुख होने की कसौटी क्या है? बिल्कुल सीधी बात है। भोग सुहाए नहीं। भोगों से विमुख होने पर वे सुहाएंगे कैसे? यदि भोग सुहाते हैं तो हम उनके सन्मुख हैं। भोगों के सन्मुख और भगवान के विमुख होने से सुख और शांति नहीं मिल सकती। राम विमुख सपने हूँ सुख नाही। वे लोग अभागे हैं जो भगवान का परित्याग करके विषयों से अनुराग करते हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। सौभाग्यशाली कौन है जो विषयों को वमन के समान परित्याग कर देता है और श्री हरि के चरण कमलों से अनुराग करता है। रमा विलासु राम अनुरागी, तजत वमन जिमि जन बड़भागी। भोगों से विमुक्ता और भगवान की ओर सन्मुखता, यहीं से मानव की मानवता का आरंभ होता है।
अतः सभी को भगवत साधना में लगना चाहिए। जो लगे हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। साधना में लगे हुए किसी को भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि असली काम तो वही कर रहा है। साधना में हतोत्साहित करना पाप है। साधक संसार की परवाह नहीं करे। सांसारिक हानि कोई हानि नहीं है। संसार में होने वाली हानि की चिंता न करे। सांसारिक हानि की, लौकिक मान अपमान की, किसी प्रकार के अभाव की परवाह न करे और साधक अपनी साधना में लगा रहे। जगत के लोग तिरस्कार कर सकते हैं। जगत के लोग उसी साधु का अधिक आदर करते हैं जिसके आशीर्वाद से और अधिक भोगों की प्राप्त होने की संभावना हो। वैराग्य के नाम पर विरक्त भगवत प्रेमी साधु संतों का आदर करने वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं। जगत के भय और प्रलोभनों से अत्यंत उपरत होकर सतत साधना करता रहे। भगवान की अखंड स्मृति बनी रहे। सर्वोत्तम यही है कि जगत की स्मृति हो ही नहीं। इस विवेकपूर्ण साधना में सतत संलग्न रहने से ही उस भूमिका का निर्माण होता है जहाँ भगवत कृपा से उस दिव्य साधन स्थिति की अभिव्यक्ति होती है, जो विवेकातीत है और पूर्णतः निरपेक्ष है। जिस स्थिति को प्राप्त होने पर जीवन धन्य हो जाता है, कुल पवित्र होता है, जननी कृतार्थ होती है और धरती धन्य होती है, तथा वह इतना पवित्र हो जाता है कि उसके जीवन में पवित्रता की धारा बह निकलती है, जो जगत के पाप तापग्रस्त प्राणियों को शीतल शांति का पान कराकर धन्य करती है। अतएव बुद्धिमान और अपना यथार्थ कल्याण चाहने वाले पुरुष का यही कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को भगवान नाम में बना दे और नाम के फलस्वरूप उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नाम निष्ठा की ही कामना करें। यही नाम का आदर है और इसी भाव से भगवान के नाम का सेवन करना चाहिए। परंतु जब तक यह भाव जागृत न हो, तब तक किसी भी भाव से, किसी भी सत्कामना को लेकर भगवान के नाम का आश्रय लेने में कोई आपत्ति नहीं है। नाम का मानसिक, उपांश और वाचिक तीनों तरह से जप हो सकता है। नाम जप जितनी सूक्ष्मता होगी, नाम जप में जितनी सूक्ष्मता हो उतना ही वह श्रेष्ठ है। पर नाम कीर्तन में जितना ही वाणी का स्पष्ट उच्चारण और उद्घोष हो उतना ही श्रेष्ठ है। अपनी अपनी स्थिति और रुचि के अनुसार जप कीर्तन करना चाहिए। जप कीर्तन करना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे।